उत्तराखंड में आपदा को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को, क्या हुआ है उत्तराखंड में? देखिए, एक ग्लेशियर है, रेली ग्लेशियर, जो कि ऋषिगंगा नदी के ऊपर है और वहाँ पर करीब 3-4 घंटे पहले वहाँ ग्लेशियल बस्ट जिसको कहते हैं वो फिनोमिनन हुआ है। और ग्लेशियल बस्ट के चलते नदी में अकस्मात बर्फ़ के बड़े सैलाब के आने से नेचुरली रिवर जो है फ्लडिंग में आ गई है। और फ्लडिंग के बाद उसमें डाउनस्ट्रीम में एक हाइडल प्रोजेक्ट है ऋषिगंगा का और एक और प्रोजेक्ट बीआरओ का है, तो वो सब अफेक्टेड हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी वर्कर्स थे, हो सकता है उन पर भी नुकसान हुआ हो। तो इसी के मद्देनज़र जो है पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ जोशीमठ में थी, आईटीबीपी की टीमें जोशीमठ में थी, आर्मी की टीमें हैं जोशीमठ में, और पुलिस, स्थानीय पुलिस, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम देहरादून से उसी वक्त रवाना हो गई थी, पहुंच गई होगी या पहुंचने वाली होगी। और 3 टीमें एयरलिफ्ट होकर दिल्ली से भेजी जा रही हैं, वो किसी वक्त पहुंच सकती हैं। सर, जानमाल का कुछ अंदाजा आप बता पाएंगे, क्योंकि बहुत तेज बहाव दिख रहा है जो वीडियोस में हम देख पा रहे हैं, तो कुछ जानमाल का कुछ, और कई वर्कर्स काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट्स पे। जानमाल को कितना नुकसान हुआ है इसको अभी क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो कुछ वक्त में पता चलेगा, हो सकता है 24 घंटा और लग जाए। लेकिन अंदाज़न है कि क्योंकि गांव बसे हुए थे, सेटलमेंट्स थे नदी के किनारे किनारे, तो नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और सर, क्या हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तमाम जगह माना जा रहा है कि पानी शायद वहां तक पहुंच सकता है? स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और उसी वक्त जैसे मेरी डीजी साहब से बात हुई, डीजी उत्तराखंड से, तो उन्होंने कहा कि इवैक्यूएशन का काम भी शुरू हो चुका था, तो इसलिए कार्रवाई जारी है। और जैसा कि मैंने कहा, सभी टीमें, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, सभी टीमें मिलजुल कर काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे उच्चतर, देश के उच्चतर स्तर से इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। खुद होम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं, कैबिनेट सचिव खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया मैंने, 4:30 बजे कैबिनेट सचिव महोदय इस पर मीटिंग भी करने वाले हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। सो ये एक पूरे समन्वय के साथ कार्रवाई हो रही है और अगले 24 से 48 घंटे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा मुझे अंदाजा। सर, आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि एनडीआरएफ की भूमिका बहुत अहम होगी रिहैबिलिटेशन में, तो आप लोग कितना लोग यहाँ से भेज रहे हैं और सर किस तरीके से उस जगह तक लोग पहुँच पाएंगे? देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा दुर्गम इलाका है, तो तपोवन जो बराज है उसके पास पहुँचना है। तो यहाँ से एयरलिफ्ट होकर C-130 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की, उसमें टीमें जा रही हैं, 3 टीमें पूरे लाव लश्कर के साथ, 310 इक्विपमेंट के साथ। और वहाँ से फिर छोटी टुकड़ियों में बढ़कर Mi-17 वो भी एयरफोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो उनके मुहैया कराने पर हम लोगों ने Mi-17 2 एयरक्राफ्ट रिक्विजिशन किया है, जो कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून, वहाँ से जोशीमठ या उसके आसपास जहाँ भी लैंडिंग पॉइंट होगा वहाँ तक जाएंगे। शुक्रिया सर, हमसे बात करें। तो हमारे साथ एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान, जो कि बता रहे हैं आपदा में किस तरीके से रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। कैमरामैन जहांगीर के साथ मनीष कुमार, News 24 दिल्ली।